बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अदनान राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा स्पीक्स। व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। व्यूअर्स, मोटरवे केस के हवाले से बात करेंगे। आबिद जो मरकज़ी मुलजिम है इस केस का, अभी तक पुलिस की कस्टडी में नहीं आ सका। पुलिस ने 64 से ज़ायद छापे मारे हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस को नाकामी हुई है। नाज़रीन, नाकामी क्यों हो रही है? शायद इसकी सबसे बड़ी वजह हमारा सिस्टम है, क्योंकि हमारे सिस्टम में इतनी ख़राबियां हैं। और जहां पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस क्रिमिनल्स का साथ देती है। बहुत सारी जगहों पे पुलिस वाले जो हैं वो मुअत्तल किए जाते हैं इसी वजह से कि वो क्रिमिनल्स का साथ दे रहे होते हैं, क्योंकि हज़ारों की तनख्वाह के बजाय अगर उनको लाखों और करोड़ों मिलें तो वो क्यों साथ नहीं देंगे। तो हमारे सिस्टम को बेहतर होना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिस्टम अनकरीब ठीक होने जा रहा है। नाज़रीन, आबिद मली के हवाले से जो बड़ा इंकशाफ हुआ है वो ये है कि आबिद मली का ताल्लुक एक सियासी जमात से है। ये सियासी जमात कौन सी है ये भी आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा। लेकिन अहम इंकशाफ ये हुआ है कि फोर्ट अब्बास और उसके गिरदोनवा में एक सियासी अहम शख्सियत की कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वहाँ आबिद मली लड़ाई झगड़े, और आपको पता है कि सोसाइटीज़ के जो काम है वो कैसे चलते हैं। वो आपको लाजमी ऐसे लोग साथ रखने पड़ते हैं जो कब्ज़ा ग्रुप हों, जो कब्ज़ा करें, जो लड़ाई झगड़ा करें, जो लोगों को दबाव में ला सकें। तो आबिद मली के यही काम होते थे, और इसी हवाले से कुछ रिश्तेदार भी जो है वो 5 के करीब रिश्तेदार पुलिस ने हिरासत में लिए हैं जिनका राब्ता था आबिद मली के साथ। और ये वही रिश्तेदार हैं जिनमें 2 तो वो हैं जो सियासी कारकुन हैं उस जमात के, और जो सियासी अहम शख्सियत हैं जिसकी हाउसिंग सोसाइटीज़ का मैंने आपको बताया, उसके हवाले से वो इनकी भरपूर तरीके से मदद कर रहे हैं। और ये जो पहले आपने मीडिया पे भी सुना होगा कि बहुत सारे केसेस आबिद मली पर बने हुए थे, तो वो कैसे छूट जाता था? कोई ना कोई अहम शख्सियत तो उसके पीछे थी। और वैसे तो मोटरवे पर ऐसे जो है वो डकैतियाँ करके बचा नहीं जा सकता था। उसने एक जो है वो माँ और बेटी को ज़्यादती का निशाना बनाया था 2013 में, लेकिन उसके बावजूद वो दबाव डालकर बाहर आया जेल से। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उसकी बैग पे कोई शख्स था, और वो अहम सियासी शख्सियत जो है वो अनकरीब आपके सामने आ जाएंगी कि वो कौन सी सियासी शख्सियत है और कौन सी सियासी जमात है जिसकी जड़ें इन लोगों तक गई हुई हैं। और ये जो लोग हैं ये डकैत हैं। इस किस्म के लोग जो हैं ये उन सियासी जमातों के नारे के पीछे खड़े होते हैं और अपने ये जो मकासद हैं गलत किस्म के वो सरअंजाम देते हैं। नाजरीन, आबिद मली को पकड़ने के लिए 64 से ज़ायद छापे पंजाब भर में मारे जा चुके हैं, जबकि पंजाब हुकूमत ने, पंजाब पुलिस ने दीगर सूबों से भी बात की है और वहाँ पे भी छापे मारे जा रहे हैं। और मुकम्मल तौर पर जो है वो हर तरफ से घेरा जा रहा है आबिद मली को। लेकिन अभी तक 8 रोज़ गुजरने के बावजूद आबिद मली क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ? देखें, उसके बारे में एक बड़ा इंकशाफ हुआ है कि आबिद मली को एंड टाइम पे कौन जो है वो इन्फॉर्म कर देता था कि इस टाइम छापा पड़ने लगा है और आप यहाँ से निकल जाओ। इस हवाले से डॉक्टर शाहिद मसूद ने इंकशाफ किया है कि पंजाब पुलिस के अंदर से कुछ लोग जो इन क्रिमिनल्स के जो साथ हैं, उनके जो उनसे पैसे लेते हैं, भत्ता लेते हैं, ये क्रिमिनल्स अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं और उनमें से हिस्सा जाता है उन पुलिस वालों को। ये वो एहलकार हो सकते हैं जो मुकम्मल तौर पर आबिद मली को सपोर्ट कर रहे हैं और वो नहीं चाहते कि आबिद मली पुलिस की हिरासत में आए, क्योंकि अगर आबिद मली पुलिस की हिरासत में आता है तो ये उन लोगों के लिए भी ख़तरा बन जाएगा, क्योंकि ये लोग जो हैं ये भी, इनके नाम भी आबिद मली जाहिर सी बात है वो लेगा। और ऐसे पुलिस एहलकार, ऐसी काली भेड़ें जो पुलिस में छुपी हुई हैं वो जो हैं वो सामने आएंगी। इस हवाले से पुलिस मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और डॉक्टर शाहिद मसूद का कहना था कि नए आईजी और सीसीपीओ लाहौर हैं, उनको अपना ग्रुप मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पंजाब में ख़ास सियासी जमात का बहुत ज़्यादा असर व रसूख है और उन्होंने अपनी सियासी तौर पर भर्तियां की हुई हैं, उनके एजेंट हैं, और वो किसी सूरत भी नहीं चाह सकते कि आबिद मली गिरफ्तार हो और हुकूमत के ऊपर से ये प्रेशर ख़त्म हो। इसी हवाले से एक अहम पेशरफ्त हुई है कि जो आबिद मली की पिक्चर लीक हुई थी उस हवाले से
पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने एक कमेटी बनाई थी और इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको कहा था कि ये इन्वेस्टिगेशन करके बताएं कि ये जो लीक हुई है इंफॉर्मेशन, ये कहाँ से लीक हुई है। तो अब उसकी रिपोर्ट आई है और ये इंफॉर्मेशन लीक हुई है फ्रांसिक लेबॉर्ट्री से, और पुलिस ने ये भी कंफर्म कर लिया है कि ये किस शख्स ने लीक की है। पुलिस मुकम्मल तौर पर उसको घेरे में ले चुकी है और अनकरीब इस हवाले से भी ये चीज़ें सामने आएंगी कि ये क्यों लीक की गई है, क्योंकि इससे केस बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ है और आबिद मली इसी वजह से अभी तक पुलिस की हिरासत में नहीं आ सका। और ये जो पंजाब की पुलिस है उसकी जो है ये नाकामी समझी जा रही है, क्योंकि आबिद मली कम से कम 8 दिन हो गए हैं पूरे सूबे की पुलिस जो है वो उसके पीछे लगी हुई है, लेकिन हमारे अंदर की सिस्टम की खराबी की वजह से वो अभी तक पुलिस की कस्टडी में नहीं आ सका। नाज़रीन, मोटरवे ज़्यादती केस की तरह एक वाक़या बहावलपुर में कुछ दिन कबल पेश आया, जहां 62 मुल्ज़मान ने एक लड़की तायरा नामी लड़की को इज्तमाई ज़्यादती का निशाना बनाया, और जब इज्तमाई ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद तायरा नामी लड़की के वालिद थाने में गए FIR कटवाने के लिए, तो पुलिस ने उनके साथ बिल्कुल तावन नहीं किया। पुलिस एहलकार टालते रहे और पुलिस एहलकार 62 मुल्ज़मान के नीचे दबे हुए थे। वो सुलह कराने के चक्कर में थे कि किसी तरीके से सुलह हो जाए। तो इसी इसना में जो तायरा के वालिद हैं वो बताते हैं कि हम रात को जब थक हार कर घर पहुँचे तो हमने बेटी के सामने भी ये बातें की। तो बेटी ने उठ के वो वॉशरूम में गई और उसने और मच्छर मार स्प्रे जो है वो पीकर बाहर आई और अपने वालिद को कहा कि अब्बा जान आप सुबह मुंह दिखाने के काबिल हो जाएंगे। और कुछ टाइम के बाद उस लड़की की डेथ हो गई और ये वाक़या जो है ये अब मीडिया में हाईलाइट हुआ है और उसके बाद DPO बहावलपुर ने एक्शन लिया है और जो मुल्ज़मान हैं वो भी गिरफ़्तार हो गए हैं, जबकि जो पुलिस का अमला था उस थाने में SHO समेत दीगर अमले को भी जेल की यात्रा करनी पड़ी है, वो भी हवालात में बंद हैं। तो ये देखें, यही बात जो पहले मैं कह रहा था कि सिस्टम की ख़राबी, हमारे अगर पुलिस वाले ठीक हो जाएं तो शायद ये केसेस कम हो जाएं और मुल्ज़मान की जो सरपरस्ती पुलिस किसी न किसी जगह कर रही है वो अगर ख़त्म हो जाए तो ये केसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें जो है वो दुआ करनी चाहिए कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में वो जिस तरह एतमाद कर रहे हैं अब पंजाब पुलिस के नए IG पर, CCPO लाहौर पर, तो कोशिश यही है उनकी कि किसी न किसी तरीके से सिस्टम ठीक किया जाए। लेकिन जो 70 साल का बिगड़ा हुआ सिस्टम है वो एकदम तो नहीं ठीक होने वाला और ऐसी काली भेड़ें जो हैं वो एकदम तो नहीं ख़त्म होने वाली, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं। नाज़रीन, हमारी तरफ से यही कुछ। अल्लाह आपको आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।